हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 17। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, सना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन काव्या ने उसकी एक न सुनी और उसने सना को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और गुस्से से कहा, ए लड़की, ध्यान से सुनो मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने अपनी शक्ल भी दिखाई ना, मुझे या इस एजेंसी की आस पास नज़र भी आई, तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर काव्या ने न्यूज एजेंसी का दरवाज़ा सना के मुंह पर ही बंद कर दिया। सना एकदम से शॉक्ड रह गई थी। उसे लगा जैसे एक बार फिर उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। कुछ देर तो सना वहां गेट पर खड़ी रही और फिर चलते हुए सिटी मॉल की तरफ बढ़ गई। वो भी घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न सिटी मॉल के बाहर बैठकर ही कुछ समय बिताया जाए। यही सोचकर सना सिटी मॉल के पास आ गई और उसके बाहर जाकर बैठ गई। सना भी वहां बैठी ही थी कि उसकी नज़र सामने से आ रही कुछ लड़कियों पर गई। जाहिर तौर पर ये लड़कियां अमीर परिवारों की लड़कियां थीं और उनमें से एक सारिका गुप्ता थी, सना की सौतेली बहन। सना ने जैसे ही सारिका को देखा, वैसे ही सारिका की नज़र भी सना के ऊपर चली गई। सना ने अपने आप को मन ही मन कोसा और कहा, मेरी किस्मत ही खराब है जो हर जगह मेरे दुश्मन मिलते जा रहे हैं। इतना सोचते हुए सना वहां से जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी सारिका ने उसे आवाज़ लगा दी और कहा, अरे सना, मेरी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारिका के आवाज़ देने पर सना रुक गई और उसने पलटकर सारिका की तरफ देखा। सना ने सर हिलाया और उससे कहा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारिका ने देखा सना के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था जो कि सारिका को पसंद नहीं आया। भला ये लड़की जो एक नाजायज लड़की थी, वो कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ जी सकती थी? सारिका को गुस्सा आया, लेकिन उसके साथ उसकी अमीर सहेलियां भी, जिसके सामने वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और गुस्से को दबाते हुए एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए आई हूँ। तुम्हें तो याद ही होगा, कुछ दिनों में साहिब का बर्थडे है और मैंने सोचा क्यों ना मैं साहिब को उसके पसंद की कोई चीज़ दे दूँ। इतना कहते हुए सारिका ने सना की तरफ देखा। सना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था, जैसे उसे सारिका की बातों से कोई फर्क न पड़ रहा हो। सारिका को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सना उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। सारिका ने तुरंत अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए सना का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी प्यारी बहन, प्लीज़ मेरी मदद करो। तुम तो पहले से साहिब की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, तुम्हें तो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पता ही होगा, है ना? प्लीज़ चलो। सारिका ने सना के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन सना अपनी जगह पर खड़ी रही। सारिका की हरकतों को देख और उसकी बातों को सुनकर सना ने सारिका पर चिढ़ते हुए कहा, सारिका, हाथ छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन सारिका ने सना का हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे कुछ दूर तक खींचते हुए लेकर जाना चाहती थी। तभी सारिका की एक दोस्त ने कहा, सारिका, कौन है ये लड़की और क्या तुम इसे जानती हो? सना ने उन लड़कियों की तरफ देखा जो उसे घृणा भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वो कोई नाली का कीड़ा हो और उनके साथ खड़ी हो। सना को थोड़ा awkward फील हुआ, तो उसने सारिका से कहा, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना कह सना वहाँ से जाने को हुई, तभी सारिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका और कहा, अरे रे सना, कैसी बातें कर रही हो? मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, तो आओ मैं इनसे तुम्हें मिलवाती हूँ। सना ने इतना कहकर सारिका ने एक डेविल स्माइल दी और अपने दोस्तों को एड्रेस करते हुए कहा, गाइस, ये है सना गुप्ता, मेरी सौतेली बहन। ये मेरे पिता की नाजायज़ बेटी है जिसे कुछ भी करना नहीं आता और इसका सपना है एक फेमस सेलिब्रिटी बनने का।
इतना कहते हुए सारिका को अपने दिल में बहुत ठंडक मिली, जबकि उसके सभी दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगे, जैसे उन लोगों ने सना के बारे में कोई जोक सुन लिया हो। सना थोड़ी अनफर्टेबल हो गई, लेकिन उन खुद पर यकीन रखते हुए कहा, तुम सब हंस क्यों रहे हो? देखना, एक दिन मैं ना अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। ओह, क्या सच में? सारिका की एक दोस्त ने कहा और हंस पड़ी। तभी एक दूसरी लड़की ने सना के बालों को खींचते हुए कहा, क्या तुम इन उलझे हुए बाल और फटे हाल कपड़ों के साथ फेमस हीरोइन बनोगी? ये सब फालतू सपने छोड़ दो। मुझे तो लगता है तुम एक काम सबसे बेहतर कर सकती हो और तुम्हें वही करना चाहिए। बस उस लड़की ने दूसरी लड़की की तरफ देखा और उसने हंसते हुए सना के हाथ पर पैसा रखते हुए कहा, फिलहाल तुम अच्छी जगह पर खड़ी हो। लो, ये लो कुछ पैसे और मॉल के बाहर बैठ जाओ। यहाँ जो अमीर लोग आते हैं उनमें से किसी न किसी को तो तुम पर दया आ ही जाएगा और वो तुम्हें भीख दे देगा। इतना कहकर सारिका की सारी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। सना की आंखों में आंसू भर गए और वो वहां से भागती हुई चली गई। सना को ये सब सुनकर काफी बुरा लगा था। एक तो नौकरी जाने से उसे पहले ही इतना दुख हुआ था, ऊपर से अब ये। सना को पीछे से उन सबकी जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। भागते हुए सना जब मॉल की सीढ़ियों से उतर रही थी, तब अचानक वो किसी से टकरा गई। सामने एक लड़की थी। उस लड़की ने ब्लू कलर का वन पीस पहना हुआ था। वो देखने में काफी स्टाइलिश लग रही थी और उसकी आंखें भी काली गहरी थी। वो किसी सुंदर मॉडल की तरह लग रही थी। सना ने आंसुओं से भीगी पलकों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। इतना कहकर सना ने उस लड़की के बैग्स उठाने में उसकी मदद की। उस लड़की ने मुस्कुराकर सना को थैंक्स कहा। तभी उसने देखा सना की आंखों में पानी था। उस लड़की ने अपने बैग्स को सही से पकड़ा और पूछा, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, बस मैं थोड़ा दुखी हूँ, सना ने धीरे से कहा। क्या बात है, बताओ तो सही, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? उस लड़की ने सना से पूछा। सना ने अपना सर ना में हिला दिया। कुछ देर तक उस लड़की ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आओ कुछ देर हम दोनों साथ बैठते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, सना ने सर हिला दिया। फिर सना और वो लड़की दोनों पास ही बने एक पार्क में जाकर बैठ गए। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे और ठंडी हवा भी चल रही थी। अशोक के पेड़ के नीचे व्हाइट सीमेंट के बेंच पर बैठी सना और वो लड़की दोनों आसपास की खूबसूरती निहार रहे थे। उस लड़की ने पास ही खेलते बच्चों देखते हुए सना से पूछा, तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। कहते हैं अपने दिल का बोझ उतार देना चाहिए। सना ने उस लड़की की बात सुनी और सर हिलाया। उसने उदास होकर धीरे से कहा, मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होने ही वाली नहीं है। वो वो तो मेरे नाम के साथ ही जुड़ गई है, जैसे लाइफ में कोई है ही नहीं जो मेरा अपना हो। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, कोई भी नहीं। ओह, ऐसा है? लेकिन इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम खुद के लिए काफ़ी नहीं हो? मुझे तो तुम काफ़ी स्ट्रांग लगी। असल में मैंने वो सब सुना जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कहा। तुम खुद को अकेला क्यों सोचती हो? क्या तुमने अब तक अपने आप को जिंदा और सेफ नहीं रखा है? क्या यही तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं? उस लड़की ने सना को प्यार से समझाया। सना ने भी उसकी बात को गौर से सुना और मुस्कुरा दी। सना की मुस्कुराहट देख उस लड़की ने भी हल्के से स्माइल किया और फिर कहा, चलो, कम से कम तुम मुस्कुराई तो। हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से, सना ने उस लड़की से कहा। उस लड़की ने उसी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ दिन पहले ही मैंने भी जिंदगी से ये सीखा है कि जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब तुम्हारी मदद ईश्वर ही किसी रूप में आकर करता है। अब देखो ना, आज मैंने तुम्हारी मदद की। हो सकता है मैं भगवान का रूप हूँ। इतना कहने के साथ ही वो लड़की हंस पड़ी और सना भी। फिर उस लड़की ने अपना बैग उठाते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। ओह, ऑफ कोर्स, थैंक्स।
सना ने ये कहते हुए सर हिलाया और वहाँ से उठ गई। वो लड़की आगे बढ़ गई। तभी उसे कुछ याद आया और उसने रुक कर पलट कर सना से पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सना। सना ने बताया और फिर उसने तुरंत उस लड़की से पूछा, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम जैस्मीन है, कभी आना मिलने मुझसे। इतना कहते हुए जैस्मीन वहाँ से चली गई। वो इतनी जल्दी में थी कि सना उसे रोक ही नहीं पाई। हालांकि वो जानना चाहती थी कि वो जैस्मीन से मिलने कहाँ जाएगी। खैर सना कुछ देर वहाँ पर बैठी रही और फिर ब्लू मून विला आ गई। जब सना विला वापस लौटी तब पहले ही शाम हो चुकी थी। सना ने देखा विला के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। सना को इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या घर पर कोई आया है? इतना सोचते हुए सना ने धीरे से गेट की तरफ कदम बढ़ाया। बहुत से गार्ड्स थे जो वहां पर तैनात थे। सना को वो सब नहीं जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने सना को घूर कर देखा। ऊपर से सना के कपड़े भी थोड़े अजीब थे। सना ने जब उन लोगों को खुद को घूरते देखा तो अंदर से नर्वस हो गई। गुप्ता परिवार भी काफी अमीर परिवार था, लेकिन गुप्ता परिवार इतना भी अमीर नहीं था। करीम का परिवार तो देश में नंबर 1 पर था। सना ने कभी इतनी गाड़ियां एक साथ नहीं देखी थी, इसीलिए अब जब उसके सामने बहुत सी कारें एक साथ खड़ी थी तब वहां पर सना का नर्वस होना तो बनता ही था। नर्वस होकर सना आगे की तरफ बढ़ी तो एक गार्ड ने उसे रोका और कहा, हे रुको। सना तुरंत रुक गई और उसने उस गार्ड की तरफ देखा। वो गार्ड सना के पास आया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक दूसरा गार्ड आया जो करीम के विला का सिक्योरिटी गार्ड था। उसने सना के आगे सर झुकाते हुए इज्जत से कहा, आई एम सॉरी मैडम, ये यहाँ पर आज ही आया है, इसे नहीं पता आप कौन हैं, प्लीज आप जा सकती हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर सना को अपने अंदर अच्छा महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना सर हिलाया और अंदर की ओर बढ़ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उस गार्ड को डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? मैडम को रोककर क्या तुम मेरी नौकरी खाना चाहते थे? उस गार्ड ने आगे कुछ भी नहीं कहा और जाती हुई सना को देखकर उसने हैरानी से सर हिला दिया। सना घर के अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो उसने देखा हॉल के बड़े से सोफे पर एक आदमी बैठा था। वो आदमी जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि कोई अमीर शख्स था। वो पैरों का क्रॉस बनाकर काउच पर बैठा हुआ था। उसके ठीक पीछे 2 लोग हाथ बांधकर खड़े थे। उस राजा जैसे आदमी का तौर तरीका बिल्कुल उस आदमी के जैसा ही लग रहा था। एमिली भी उस आदमी के सामने थोड़ी दूर पर हाथ बांधकर खड़ी थी। उन सबको देख सना ने मन में सोचा, ये कौन हो सकता है? क्या ये करीम के? सना कुछ सोच पाती तभी एमिली ने उसे देख लिया और अचानक वो मुस्कुराई। उसने जल्दी से सना की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैडम आप आ गई। एमिली के इतना कहते ही सना हड़बड़ा गई और उसी वक्त उस आदमी ने सर घुमाकर सना की तरफ देखा। उस आदमी को देख सना ने हल्की सी स्माइल कर दी। हालांकि उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सना ने जल्दी से एमिली का हाथ पकड़कर एक और खींचा और थोड़ा सा डांटते हुए लेकिन धीरे से कहा, एमिली ऐसा अचानक तुमने मेरा नाम क्यों लिया? और ये कौन है जो यहाँ आए हैं? एमिली ने भी धीरे से ही सना के कान में कहा, मैडम ये करीम सर के डैड हैं और ये यहाँ अपनी बहू से मिलने आए हैं, मीन्स आपसे। व्हाट? सना ने हैरान होकर एमिली की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी उतर आई। उसने जल्दी से कहा, लेकिन एमिली मैं ऐसे कैसे मिल सकती हूँ, मेरी हालत तो देखो। एमिली ने सना के कपड़ों को देखा और फिर उसके चेहरे को। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब उनकी बहू आप हैं तो आपको ही मिलना होगा ना। हम। सना ने सहमति जताई और परेशान खड़ी रही। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज गूंज गई। क्या हो रहा है वहाँ? जाहिर तौर पर यह आवाज करीम के डैड की थी। यह गंभीर आवाज सुनकर सना और एमिली ने एक दूसरे को देखा। एमिली ने इशारे से सना से कहा, अब जाइए। सना ने बेबसी से सर हिलाया और अपने चेहरे पर घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराहट ले आई।
सना पलटी और धीरे से चलते हुए करीम के डैड के पास आ गई। डैड की नज़र सना पर थी। सना ने झुककर उनके पांव छुए और खड़ी हो गई और सर झुकाए हुए धीरे से कहा, माफ़ कीजिए डैड, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अपनी बात कहकर सना ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर सर को हल्का सा झुका लिया। करीम के डैड यानी शांतनु कपूर ने सना की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्हें मुस्कुराता हुआ देख सना को थोड़ा सा सुकून मिला। उसने जल्दी से एमिली की तरफ देखा और कहा, एमिली प्लीज़ डैड के लिए कुछ ले आओ। उसने शांतनु जी की तरफ देखा और कहा, डैड आप क्या लेना पसंद करेंगे? नहीं नहीं बेटा, हम यहाँ कुछ लेने नहीं, अपनी बहू से मिलने आए हैं। करीम से हमने पहले ही कहा था कि हम अपनी बहू से मिलना चाहते हैं, लेकिन करीम वो लड़का कभी हमारी बातें नहीं सुन सकता, हमेशा मनमानी करता है, इसीलिए आज हम खुद तुमसे मिलने आ गए हैं। शांतनु जी तो किसी राजा की तरह लग रहे थे। उन्होंने कहा, उनका ऑरा किसी प्राचीन काल के महाराज से कम नहीं था। जाहिर था करीम एक शानदार अमीर राजकुमार था। सना जो अपने हुलिये के लिए थोड़ी अकवार्ड फील कर रही थी, ऊपर से वो करीम के फैमिली के इस मेंबर से आज पहली बार मिली थी तो नर्वस थी। उसने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया डैड, आप आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शांतनु जी मुस्कुरा दिए। फिर कुछ देर तक वो सना के साथ बैठे बातें करते रहे। सना भी अब उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगी। शांतनु जी का बिहेवियर काफ़ी अच्छा और स्वीट था। सना ने काफ़ी देर तक शांतनु जी से बातें की और आखिरकार शांतनु जी के जाने का टाइम हो गया। शांतनु जी अपनी जगह से खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, बहू जब भी तुम्हारा मन करे तुम कपूर मेंशन आ सकती हो, वो तुम्हारा ही घर है, वहाँ पर सब तुमसे मिलना चाहते हैं, खासकर तुम्हारी सासू माँ जानना चाहती हैं कि क्या तुम करीम के साथ खुशी से हो। ओह, सना ने धीरे से सर हिलाया। ठीक है, तुम इस बारे में सोचना, फिलहाल मुझे चलना चाहिए, शांतनु जी ने कहा और अपने पैकेट से उन्होंने लाल रंग का लिफाफा निकाल लिया। उस लिफाफे को उन्होंने सना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहू ये लो। ये क्या है डैड? सना ने शांतनु जी से पूछा। शांतनु जी मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने कहा, आज पहली बार अपनी बहू से मिला हूँ तो ऐसे में उपहार देना मेरा फर्ज और कर्तव्य दोनों है। उनकी बात सुनकर सना मुस्कुरा दी। फिर उसने एक बार फिर उनके पाँव छू लिए। शांतनु जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अब जाकर सना को एहसास हुआ कि जब वो आई थी तब शाम थी और अब रात हो चुकी थी। इसका मतलब था कि सना और शांतनु जी कई घंटे तक बातें करते रहे। सना को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, करीम कितना लकी है, उसके डैड उसे कितना प्यार करते हैं। इस बारे में सोचते हुए सना नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगी। तभी एमिली पास आ गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, मैडम ज़रा खोल कर तो देखिए सर ने अपनी बहू को क्या उपहार दिया है। एमिली के कहने पर सना को उस लाल लिफाफे की याद आई जो कुछ देर पहले उसे शांतनु जी ने दी थी। सना को एमिली का सुझाव अच्छा लगा। आखिर ये कैसा उपहार था जो एक लिफाफे में था। सना ने पैकेट खोलते हुए एमिली से कहा, हाँ हो सकता है इसमें कुछ रुपए हों। सना की बात सुनकर एमिली ने कहा, मुझे नहीं लगता, जरूर उसमें कुछ खास होगा। एमिली की बात सुनकर सना मुस्कुरा दी। उसने पैकेट को खोला और उसमें हाथ डालकर उसमें से एक कागज निकाला और उसने कहा, ये क्या है? इतना कहते हुए सना ने जब उस कागज को ओपन किया तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बंगलो का डॉक्यूमेंट था। वो बंगलो जो अब सना के नाम पर लिखा जा चुका था। सना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो उसने हैरानी से कहा, ओ गॉड, ये तो प्रॉपर्टी पेपर्स है। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स मैडम, ये सच है। आपको तो ये मिलना ही था, आखिर आप कपूर खानदान की बहू हैं। एमिली ने स्माइल करके कहा, जिसे सुन सना ने भी स्माइल किया और फिर उस डॉक्यूमेंट को ही देखती रही।
कुछ देर बाद सना अपने कमरे में आ गई। आज से उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। अब वो बिल्कुल फ्री थी। वो बेड पर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, मुझे कल से नई नौकरी की तलाश में जाना होगा। मैं ऐसे बैठकर अपने खर्चे कैसे निकाल सकती हूँ? कुछ सोचना होगा। सना कमरे में इधर उधर घूम रही थी और अपने ख्यालों में गुम थी। वो लगातार कमरे में भटक रही थी कि तभी अचानक वो किसी हार्ड चीज से टकरा गई और वो गिरने को हुई। सना ने मारे डर के जल्दी से अपनी आंखों को कस कर मिच लिया। लेकिन ये क्या? वो तो गिरी ही नहीं, उसे चोट भी नहीं लगा। इस बात का एहसास होते ही सना ने अपनी आंखें खोल कर देखी तो उसके सामने लंबी कद का हैंडसम और स्मार्ट बंदा करीम, उसका पति उसके सामने था। करीम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। करीम के हाथ सना के कमर पर थे और उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया था। करीम को सामने देखते ही सना ने अपने दांत दिखा दिए और स्माइल करते हुए कहा, थैंक गॉड करीम, तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मेरा सर बस फूटने वाला ही था। जैसे ही सना ने इतना कहा, करीम ने उसे वही छोड़ दिया और सना फर्श पर गिर गई। उसके गिरते ही उसने चीखते हुए कहा, आउच, हाय माँ, मैं मर गई। सना अपने हाथों को मोड़कर अपनी कमर को सहलाने की कोशिश कर रही थी। करीम ने उसकी तरफ देखा। अपने गले में बंधी टाई को ढीला करते हुए वो जाकर काउच पर बैठ गया और बड़बड़ाया, नौटंकी। करीम को वहां शांति से बैठा देख सना ने गुस्से से करीम की तरफ देखा और कहा, करीम, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे गिराया क्यों? तुम उछल कूद क्यों कर रही थी? तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब जब तुम आराम नहीं करना चाहती तो मैंने सोचा बचाया ही क्यों जाए। करीम ने शरारत से सना से कहा। हालांकि करीम ने जब सना को छोड़ा था तब ऊंचाई बस इतनी सी थी कि गिरने के बाद सना को चोट ना लगे। करीम, सना ने दांत पीसते हुए करीम को देखा। करीम ने सर हिलाया और कबर्ड से व्हाइट तौलिया निकालकर शावर लेने चला गया। सना मुंह बनाकर काउच पर जाकर बैठ गई। वो बड़बड़ा रही थी, ये करीम का बच्चा खुद को समझता क्या है? मन करता है इसका जीना हराम कर दूं। कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। सना करीम को परेशान करने के बारे में आइडिया सोचने लगी, लेकिन उसकी छोटी बुद्धि में इतनी जल्दी कोई अच्छा आइडिया कैसे आ सकता था भला। लेकिन सना ने भी हार नहीं मानी और सोचा क्यों न वो करीम को वॉशरूम में ही जाकर परेशान कर दे। उसे अभी अभी हुए छोटे से हादसे का बदला तो लेना ही था। आखिर करीम ने कैसे उसको फर्श पर गिरा दिया? उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? इस बारे में सोचते हुए सना वॉशरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाजे से लगकर अंदर की आवाज़ सुनने लगी। अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। सना ने झांक कर देखा। करीम ने अपनी पूरी बॉडी पर शॉप लगाया था और वो तौलिया लपेटे हुए शॉवर ले रहा था। अचानक सना मुस्कुराई और धीरे से कहा, आइडिया। उसने अपने दांतों को अपने होंठ से काटे और खुशी से झूम उठी। सना ने दबे पांव से अंदर की ओर जाते हुए धीरे से दरवाजा खोला और फिर वॉशरूम के अंदर चली गई। करीम को पता भी नहीं चला कि सना अंदर थी। करीम की पूरी बॉडी पर शॉप लगा हुआ था और उसकी आंखों पर भी शॉप लगा हुआ था। सना दबे पांव करीम के करीब गई और उसने धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और करीम को पीछे से उसको एक बार गुदगुदी किया। गुदगुदी की वजह से करीम थोड़ा सा उछल पड़ा। उसे इस तरह उछलते देख सना को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया। लेकिन करीम की कान भी तेज थी। उसने इस बार सना की हंसी सुन ली थी, लेकिन उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसे सना के यहाँ होने का कोई अंदाजा ही ना हो। करीम की इस एक्टिंग ने सना में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया और उसने एक बार फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और करीम को गुदगुदाया। लेकिन तभी करीम जल्दी से पलटा और उसने सना का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो दोनों एक साथ बाथ टब में जा गिरी। क्या सना की इस शरारत से हो जाएगा करीम नाराज? क्या होगा कहानी में आगे? जानने के लिए आप सब पढ़ते रहिए मेरे साथ। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।